सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, आइए हम सुमिरन के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करें। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। सात संगत जी, यही मंत्र है जो हमारे जीवन का आधार है। हमारे लिए एक एक पल, हर सांस में यही सहारा है। और सात संगत जी, सदगुरु का इशारा भी यही है कि हर सांस में तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार करते अपना जीवन व्यतीत करना है। सात संगत जी, परमात्मा को स्मरण करने के लिए अलग से कोई समय नहीं निकालना है, या अलग से कोई ऐसा व्यवस्था नहीं बनाना है, बल्कि सात संगत जी, ये संसारिक जीवन जीते हुए हर पल अपना कार्य करते हुए हर श्वास में स्मरण बना रहे। उदाहरण महापुरुष देते हैं, जैसे कि एक छोटा सा बालक होता है, जो मासूम बालक है, जिसे अपना कोई भी ज्ञात नहीं है। वो न खाने के लिए कह सकता है, न पीने के लिए कह सकता है। अगर उसे भूख प्यास का एहसास होता है या अकेलापन एहसास होता है तो सिर्फ रोता है। सात संगत जी, तो हर पल माँ याद रखती है कि कहीं मेरे बच्चे को भूख तो नहीं लगी है, कब बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को हम पलंग पर लिटाए हैं, बच्चे ठीक तो है ना, कहीं पलंग से नीचे तो नहीं गिरा। इस तरह का वो हमेशा जो है अपने बच्चे पे ध्यान बनाई रहती है सात संगत जी। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार होने लगता है, तो माँ का ध्यान धीरे धीरे बच्चे से हटने लगता है। सात संगत जी, उसी प्रकार कहते हैं कि सात संगत जी, जिस तरह माँ अपने बच्चे पे ध्यान लगाए रहती है, उसी प्रकार भक्त जो है कोई भी कार्य करता है, अपना ध्यान अपने सतगुरु पे हमेशा बनाए रहता है। जहाँ भी रहता है हर पल ध्यान सतगुरु पे बनाए रहते हैं। और सात संगत जी, जब सतगुरु पे ये ध्यान बना रहता है, हर पल जो है स्मरण सुमिरन चलता रहता है। सात संगत जी, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो, ये हमारे सतगुरु का सिद्ध किया हुआ मंत्र है। इस मंत्र से हम किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, किसी भी स्थान पे अपने प्रभु का जो है स्मरण करके अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। सत्संग जी, यही हमारे लिए अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब कुछ हमारे लिए यही है सत्संग जी। तो सत्संग जी, जैसा कि आपने कई बार उदाहरण भी सुना होगा कि द्रौपदी जब तक जो है अपने 5 पति और पूरे मतलब कि सास ससुर गुरुजनों पर विश्वास रखी और सत्संग जी जब तक इनसे मदद मांगती रही, तब तक सत्संग जी उनका जो है साड़ी दुर्योधन खींचता जा रहा है, दुशासन खींचता जा रहा है। तो सत्संग जी जैसे ही उनका ध्यान आता है भगवान कृष्ण पे, और सत्संग जी वो अपना हाथ उठा करके दोनों हाथ जोड़कर कहती है, कृष्ण का स्मरण करती है सत्संग जी। ये चंद पलों में ही कृष्ण जो है, कृष्ण को कहीं आना जाना नहीं है सत्संग जी, वो तो हर समय हमारे अंग है, केवल सत्संग जी याद करना है। इसी प्रकार सत्संग जी संत महात्मा कहते हैं कि ये केवल जो है परमात्मा को हर सांस में याद करना है। परमात्मा हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर बाहर सब व्याप्त है। तो किसी भी हम परिस्थिति में परमात्मा को सत्संग जी कहते हैं याद कर लेते हैं कि
हमें जो है जितना अपने बल पे, अपने धन पे, अपने परिजनों पे जो हमारा ध्यान रहता है कि ये हमारे पास धन है, हम इस धन से अपने को बचाव कर लेंगे, समस्या का समाधान कर लेंगे, परिवार से कर लेंगे। आइए सत्संग जी, ये धन, परिजन, बल, ये सब कुछ मालिक का ही दिया हुआ है। सत्संग जी, ये कब अपना मुख मोड़ सकता है ये किसी को नहीं पता है। सत्संग जी, तो जो धन दिया है, जो बल दिया है, जो परिजन दिया है, क्यों ना हम इसी को याद करते जाएं। और सत्संग जी, संत महात्मा इसीलिए कहते हैं कि हम इसी को याद करते जाएं। यही हमारा सहारा है, चाहे धन रूप में सहारा हो, चाहे बल रूप में सहारा हो, चाहे जन रूप में सहारा हो, हम इसी का स्मरण करते जाएं। सत्संग जी, जैसे छोटे बालक मासूम रहता है तो माँ याद करती है, और बच्चे जैसे जैसे चतुर होता जाता है तो सत्संग जी माँ का ध्यान धीरे धीरे हटता जाता है। उसी प्रकार सत्संग जी, जब जब भक्त कहता है कि मैं धनवान हूँ, मेरे पास सब कुछ है, हम समर्थ हैं, तो सत्संग जी वहाँ से भगवान का ध्यान हट जाता है। और सत्संग जी जो कहता है कि सर्वसह मैं आप पर ही वार करता हूँ, मैं आपके सिवा किसी को नहीं जानता, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, जो कुछ है स्वामी आप ही है, आप ही मेरा आधार है जीवन का। तो सत्संग जी, जैसे कि अवतार बाड़ी में कहा गया है कि तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा। तो सत्संग जी, जैसे ही हम इनका ओट पकड़ लेते हैं, जैसे ही हम इनका सहारा ले लेते हैं, तो सत्संग जी ये हमें हर पल मदद करते हैं। ये तन मन घोल घुमावा सत्संग जी, हमारा स्वभाव, विचार सब कुछ बदल जाता है। सब कुछ सत्संग जी, जैसा कि कहा गया है कि वाल्मीकि जी को कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो सत्संग जी पहले तो डाकू का काम किया करते थे, लूट मार किया करते थे, पर सत्संग जी जैसे ही उन्हें गुरु का मंत्र मिला और गुरु का मंत्र का स्मरण किया, सत्संग जी तुरंत जो है उनका सब बदल गया स्वभाव, विचार। तो सत्संग जी इस तरह से जैसे ही हम अपने गुरु के चरण में आ जाएंगे, गुरु हमें मंत्र देगा, और सत्संग जी वो मंत्र हम हर सांस में स्मरण करेंगे, हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा सत्संग जी। और सत्संग जी हमें जीने के लिए एक आधार मिल जाएगा। हमें इस संसार में जैसे कहते हैं भव सागर से पार करना, तो सत्संग जी पार करने के लिए एक नाव मिल जाएगा। और सत्संग जी कहते हैं कि सिर्फ दिशा बदल जाएगा, दशा बदल जाएगी, नजर बदल जाएगा, नजारे बदल जाएगा। तो ऐसा क्या करिश्मा है, क्या चमत्कार है हमारे गुरु के मंत्र में। सत्संग जी आइए एक बार अपने सदगुरु के चरणों में आकर इस मंत्र का, सत्संग जी नाम जिसे कहते हैं, नाम दान ले लें। सत्संग जी बिना नाम के, जैसा कि कहा गया है रामायण में सत्संग जी की, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो आइए सत्संग जी, कलयुग में हम किस नाम का आधार लेंगे, किस नाम को पुकारेंगे। तो सत्संग जी जब हम सतगुरु के चरण में आ जाएंगे तो वो नाम हमें सतगुरु देगा, और इसी नाम के आधार पे ये कलयुग में जो बात लिखी गई है महापुरुषों का कि कलयुग केवल नाम आधारा, तो उस नाम का आधार ले लें। और सत्संग जी हमेशा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, सुमिरत सुमिरत सत्संग जी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो आइए सत्संग जी हम सदगुरु के चरणों में आकर के इस नाम का दान ले ले, इस नाम का दान ले करके सत्संग जी अपने जीवन का आधार बना ले। और सत्संग जी जितना भी हम भक्ति करते हैं इस संसार में,
सत्संग जी, ये बिना जानकारी के करते हैं। भक्ति तो करते ही हैं, भगवान का ही भक्ति करते हैं सत्संग जी, पर बिना जानकारी के, बिना गुरु के। ये अपने मर्जी से या किसी का भक्ति करते हुए देख करके, कोई अगर कहता है कि हमें संतोषी मैया का व्रत करने से ये फल मिला, तो इच्छा जाग गई कि चलो क्यों ना हम भी संतोषी मैया का व्रत कर लें, हमारा भी इच्छा पूरा हो जाएगा सत्संग जी। लेकिन मन का भावना तो जाना ही नहीं कि संतोषी मैया का वो व्रत किया, उसका इच्छा पूरा हुआ। तो सत्संग जी, क्या व्रत तो हम भी कर रहे हैं, संतोषी मैया का ही कर रहे हैं, तो दोनों का भाव एक ही है। अगर दोनों का भाव एक ही है तब तो जरूर पूरा होगा। अगर दोनों का भाव अलग अलग है तो सत्संग जी नहीं हो पाएगा। केवल भाव की बात है, यहाँ कोई मैया और बाबा की बात नहीं है सत्संग जी। हमारा आस्था और विश्वास सत्संग जी, अगर हमारा विश्वास है तो कहते हैं कि मानो तो गंगा मैया, नहीं मानो तो बहता पानी। तो सत्संग जी, सिर्फ हमारा भाव, गंगा जी लोग नहाने जाते हैं पवित्र होने के लिए सत्संग जी। पवित्र तो हम केवल चुल्लू में पानी ले करके अपने पूरे बदन पे छिड़क लेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। अगर कहते हैं कि एक अंगूठा भी पानी में भीग जाएगा नदी में तो पवित्र हो जाएंगे, पर सत्संग जी भाव तो होना चाहिए ना। तो आइए सत्संग जी, ये भाव कहीं मार्केट में नहीं मिलता है, ये भाव हमारे अंदर से ही प्रकट होता है। और प्रकट करने की विधि सिर्फ जिस तरह से कहा जाता है नियम, कोई जानकारी नहीं है। तो सत्संग जी, जानकारी करने के लिए हमें सदगुरु से बड़ा इस दुनिया में कोई न मास्टर है, न गुरु है, न इंजीनियर है। हम गुरु के चरणों में आ करके, गुरु को रिझा करके, तन मन धन से सत्संग जी समर्पण हो करके इस मंत्र की जानकारी कर ले, इस नाम की जानकारी कर ले, जिस नाम से हमारा नैया पार होने वाली है, हमें मुक्ति मिलने वाली है, हमारा जीवन का आधार मिलने वाला है। आइए सत्संग जी, एक बार अंत में फिर, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं नो बख्श। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मैं नो बख्श। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।